आज हम देखेंगे सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन के कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है। तो इसमें हमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि नेट रेजिस्टेंस। तो ऐसे टाइप ऑफ सवाल में हमको देखना है कि कुछ कॉमन वायर है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैश और ये मैश के बीच में एक कॉमन वायर है और इस वायर में कोई रेजिस्टेंस या फिर कोई वोल्टेज कंपोनेंट, वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स नहीं है। तो ऐसा एक कॉमन वायर आ गया दोनों मैश के बीच में, तो मैं इस वायर को तोड़ सकता हूँ यानी कि स्प्लिट कर सकता हूँ। रफ डायग्राम इधर बनाया है तो मैं इसमें देख सकता हूँ कि एक कॉमन वायर है ना, तो एक कॉमन वायर स्प्लिट हो जाता है इस प्रकार में दोनों हिस्से में। तो अब मैं डायग्राम में देखूँ तो मुझे पता चलेगा कि ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर आपस में पैरेलल में है और ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर आपस में पैरेलल में है, क्योंकि उनका एक साइड ना आपस में कनेक्ट हो रहा है। मतलब ये पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है। इसके कारण इस कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। मैं बोला था ये 1 ओम और ये 1 ओम पैरेलल है, 1 ओम और ये 2 ओम पैरेलल है। तो चलो इसको सॉल्व करके फाइंड करते हैं। तो जब भी अगर दोनों रेसिस्टर आ जाए और वो पैरेलल में है तो एक शॉर्टकट है। हमको क्या करना पड़ता है, दोनों रेसिस्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है और डिवाइड करना पड़ता है उन दोनों का सम से। तो आओ वो करते हैं। तो ये वाले ब्रांच के लिए 1 1 मल्टीप्लाई करेगा और 1 डिवाइडेड बाई 1 1 का सम विच इज़ 2, और ये वाले में 1 और 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइडेड बाई सम विच इज़ 3। तो इस वाले ब्रांच में मेरे को होगा 1/2 हाफ और इस वाले ब्रांच में 2 डिवाइडेड बाई 3। तो अब मेरा सर्किट डायग्राम काफ़ी सिंपल हो चुका है। तो मैं देख सकता हूँ कि ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर सब सीरीज़ में है। तो उसका जो भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रहने वाला है वो पैरेलल रहने वाला है इस रेसिस्टर से, और इसका जो भी इक्विवेलेंट हम फाइंड करेंगे ना वो रहने वाला है विथ सीरीज़ विथ दिस रेसिस्टर एंड दिस रेसिस्टर। तो वो सब सॉल्व करके हमको फाइनल आंसर मिलेगा। फाइनल आंसर रहने वाला है 3.78 ओम्स करना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी कि नेट रेसिस्टेंस। तो जब भी हमको ऐसे मैश आ जाए, मैश यानी कि एक रेक्टेंगल और स्क्वायर, उसके विद इन में देखूँगा कि ऐसे क्रॉस यानी कि प्लस साइन में एक वायर आ रहा है। लेकिन इस वायर में क्या खासियत क्या है कि वो जंपर वायर है, यानी कि वो जंप करके जा रहा है। वापस से बोल लेता हूँ, ये वायर को देखो ऐसे आ रहा है और इधर से जंप होके इधर जा रहा है, यानी कि एक जंपर वायर है। तो ऐसे कंडीशन में हमको ना ये रेसिस्टर्स नहीं कंसिडर करना है जो रेसिस्टर एक साइड से ओपन में है, यानी कि ये 1 ओम रेसिस्टर और ये 2 ओम रेसिस्टर एक साइड से ओपन में है। तो वो वाले रेसिस्टर्स को कंसिडर नहीं करना है। उसके अलावा जो भी रेसिस्टर है, इधर 2 ओम रेसिस्टर, इधर 2 ओम रेसिस्टर, इधर 1 ओम रेसिस्टर, वो सब आपस में पैरेलल में है और उसका इक्विवेलेंट पैरेलल फाइंड कर दिया ना, वो होएगा इस दोनों रेसिस्टर के साथ सीरीज़ में, और वो फाइंड करते ही आंसर आ जाएगा। लिख लेते हैं अपना आर पैरेलल यानी कि इक्विवेलेंट पैरेलल रेसिस्टेंस। तो इधर जैसे कि मैं बोला था 2 ओम और 1 ओम सब पैरेलल में है। तो अगर 3 रेसिस्टर आपस में पैरेलल में है तो अपना इक्वेशन ये बन जाता है 1/2 + 1 और उसका होल करना पड़ेगा इन्वर्स में। तो वो हो गया अपना नेट पैरेलल रेसिस्टर्स के लिए। और ये जो भी आरपी आने वाला है ना वो सीरीज़ में होगा इस दोनों रेसिस्टर से जो है 2 ओम और 1 ओम। तो वो मैं ऐड करके लिख लेता हूँ 2 + 1। और इसका जो भी हम फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे ना वो होगा ये होल मैश का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो कैलकुलेट करके पता चला कि आंसर है 3.5 ओम्स। तो ये रहा उसका अगला सवाल। तो इस सवाल में भी हमको फाइंड करना है नेट रेसिस्टेंस अक्रॉस ए सी। तो ए और सी पॉइंट के अक्रॉस हमको फाइंड करना है नेट रेसिस्टेंस, और बी पॉइंट और सी पॉइंट के अक्रॉस हमको फाइंड करना है नेट रेसिस्टेंस। तो इस प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं इसमें देख सकता हूँ कि इधर एक जंपर वायर यूज़ हुआ है, यानी कि इधर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। तो उसके कारण मैं क्या कर सकता हूँ, आप विजुअलाइज़ करो, अगर ये सी और डी वाले लाइन को अगर मैं इन्वर्ट कर दूँ यानी कि ट्विस्ट कर दूँ, तो ट्विस्ट करे बाद ये एक रेक्टेंगल जैसा आ जाएगा ना। तो वो मैं लिख लेता हूँ सिंप्लीफाई करके। तो मैंने सिंप्लीफाई करके इधर लिख लिया। तो अपना डी सी वाला लाइन है ना वो इन्वर्ट होके बन जाएगा सी डी।
तो अगर तुमको कंफ्यूज हो रहा है तो अब सिंपल से ऐसा काम करो कि 1 ओम, ये जो भी 1 ओम रजिस्टर है, 4 ओम रजिस्टर है, वो डायरेक्ट वैसे का वैसा लिख लो। और 3 ओम रजिस्टर का ना ऐसे जा रहा है ना, उसे स्ट्रेट करके ऐसे लिख लो ये साइड में। और वैसे ही सेम इधर अपना 2 ओम रजिस्टर का ऐसे लाइन जा रहा है ना, उसे स्ट्रेट करके ऐसे लिख लो। वापस से बोल रहा हूँ, 1 ओम रजिस्टर और 4 ओम रजिस्टर बिना चेंज करे डायरेक्ट लिख लो। 3 ओम रजिस्टर वाला लाइन ऐसे जा रहा है, उसे स्ट्रेट करके आप ऐसे लिख लो। और वैसे का वैसा इधर 2 ओम रजिस्टर वाला लाइन ऐसे जा रहा है ना, उसे स्ट्रेट करके ऐसे लिख लो। उतना ही है। तो अपना सिंप्लीफाइड एक मैश बन गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको कहा है कि ए और सी के अक्रॉस टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके हिसाब से अपना 1 ओम, 3 ओम और 4 ओम रेसिस्टर सब सीरीज़ में होते हैं। और उनका जो भी इक्वलेंट रेसिस्टेंस बनेगा ना, वो पैरेलल में होता है 2 ओम रेसिस्टर के साथ। तो इसके हिसाब से मैं लिख सकता हूँ अपना टोटल रेसिस्टेंस एस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई इसका सीरीज़ में जितना टोटल रेसिस्टेंस आया ना, वो क्या है, 3 + 1 4 और 4 + 4 8। तो 8। तो भाई इसका इन्वर्स लेना पड़ेगा। और ये आंसर होता है अपना, और टोटल अपना फाइनल आंसर रहने वाला है 1.6 ओम्स। तो अगले क्वेश्चन में बोला है कि बी पॉइंट और सी पॉइंट के अक्रॉस मेरे को फाइंड करना है नेट रेसिस्टेंस। तो उसके हिसाब से अपना 4 ओम और 3 ओम रेसिस्टर आपस में सीरीज़ में हो जाएंगे। और इधर 2 ओम और 1 ओम रेसिस्टर आपस में सीरीज़ में हो जाएंगे। और उन दोनों का जो भी नेट रेसिस्टेंस आएगा ना, वो आपस में पैरेलल में हो जाता है। तो वो सब मैं सॉल्व करके कुछ इस प्रकार का मैं लिख सकता हूँ, 1/3 + 1/7 होल ब्रैकेट इनवर्स। और ये सॉल्व करके मैं फाइनली अप्रॉक्सीमेटली आंसर पाता हूँ 2 ओम्स। सवाल भी ना कुछ प्रीवियस सवाल से थोड़ा सिमिलर है। क्या डिफरेंस है कि बस ए और डी पॉइंट के अक्रॉस में एक वायर डाल दिया हूँ। तो इसके हिसाब से क्या हो जाता है कि मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि मेरा 1 ओम और 3 ओम रेसिस्टर आपस में पैरेलल में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक एंड तो कनेक्टेड है और दूसरा एंड भी कनेक्टेड है ऐसे। तो इसके हिसाब से मेरा 1 ओम और 3 ओम रेसिस्टर आपस में पैरेलल में होते हैं। और वैसे ही इधर का 1 ओम और इधर का 4 ओम रेसिस्टर भी पैरेलल में होता है, क्योंकि उसका भी एक एंड इस तरीके से कनेक्टेड है और दूसरा एंड इस तरीके से कनेक्टेड है। तो इसके हिसाब से ये 1 ओम रेसिस्टर और ये 4 ओम रेसिस्टर भी आपस में पैरेलल हुआ। तो वो सब हम फाइंड कर लेंगे, यानी कि 1 ओम 3 ओम का इक्वलेंट पैरेलल रेसिस्टेंस और 1 ओम और 4 ओम का इक्वलेंट पैरेलल रेसिस्टेंस, और वो दोनों आपस में सीरीज़ में होते हैं। और वो सॉल्व करके हमको मिल जाएगा ये होल डायग्राम का इक्वलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस बी एंड सी पॉइंट्स। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने डायग्राम छुड़ा दिया। तो जैसे कि मैंने बोला था, 1 ओम और 3 ओम रेसिस्टर आपस में पैरेलल में होते हैं। और 4 ओम और 1 ओम रेसिस्टर आपस में पैरेलल में होते हैं। और उन दोनों का नेट पैरेलल रेसिस्टेंस आपस में सीरीज़ में होता है। तो वो सब मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, अगर दो रेसिस्टर आपस में पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए शॉर्टकट होता है, वो होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो 1 और 3 का प्रोडक्ट होता है 3, और 3 + 1 होता है अब 4। ये हो गया मेरा नेट पैरेलल रेसिस्टेंस इसके लिए। और वो ऐड करना पड़ेगा 4 ओम और 1 ओम जो पैरेलल में है, उनका नेट पैरेलल रेसिस्टेंस से जो होता है 4 और 1 का प्रोडक्ट 4 डिवाइडेड बाई 4 + 1 5। और ये सॉल्व करके मेरे को फाइनली आंसर मिलता है, वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.55 ओम्स।